हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोगों को स्टार्ट करना था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के प्रकार क्या हैं। सामान्यतः अगर शुरू में हम देखें कंप्यूटर्स के प्रकार, तो ये मुख्यतः तीन भाग होते हैं। इसके तीन प्रकार होते हैं: एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अब एनालॉग कंप्यूटर्स की विशेषता क्या है? एनालॉग कंप्यूटर्स फिजिकल डेटा पर काम करता है। डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है? डिजिटल कंप्यूटर जीरो और वन पर काम करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? हाइब्रिड नाम से भी स्पष्ट है, हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर या संकर प्रजाति। तो ये क्या करता है? एनालॉग और डिजिटल दोनों के कार्य हाइब्रिड कंप्यूटर कर सकता है। आगे चल करके आप देखेंगे डिजिटल कंप्यूटर को भी कई भागों में बांटा गया है, जैसे पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर को साइज वाइज क्लासिफिकेशन है ये डिजिटल कंप्यूटर की, कितने बड़े नेटवर्क को सपोर्ट करता है, साइज़ क्या होती है इसकी, इसके आधार पर इन कंप्यूटर्स को भी, डिजिटल कंप्यूटर्स को भी आगे चल करके कई भागों में बांटा गया है। तो एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं? एन एनालॉग कंप्यूटर इज ए फॉर्म ऑफ कंप्यूटर दैट यूजेज द continuously changeable aspects of physical facts such as electrical, mechanical, hydraulic quantities to model the problem being solved. एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर्स अधिकांशतः अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं ये ऐसे डेटा पर काम करते हैं जो फिजिकल नेचर के होते हैं, जैसे एयर प्रेशर हो, मतलब वायु दाब हो, टेम्परेचर हो, एयर आपका कोई लिक्विड का फ्लो हो, उनको मापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल में आप देखेंगे थर्मोमीटर, टायर प्रेशर गेज जो होता है, टायर का प्रेशर जो मापता है वो एनालॉग क्लॉक, या जो स्पीडोमीटर्स आपने देखा होगा कि जितनी तेज़ गाड़ी का चक्का मूव करता है उतनी तेज़ उसका वो मीटर भी मूव करता है। तो ये एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं। इन पर प्रभाव पड़ता है फिजिकल, जो भी एक्सटर्नल फिजिकल ऑपरेशंस हैं उनका प्रभाव पड़ता है इस पर। फिजिकल डेटा नहीं होगा तो ये फिर काम नहीं करेंगे। तो अगला कंप्यूटर क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर की विशेषता क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग दोनों का मिक्सचर होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अगर इसकी परिभाषा देखनी हो तो ए हाइब्रिड कंप्यूटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर्स दैट आर कैपेबल ऑफ इनपुटिंग एंड आउटपुटिंग इन बोथ डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल्स। तो ये एनालॉग सिग्नल्स को भी इनपुट कर सकते हैं और डिजिटल डेटा को भी इनपुट कर सकते हैं। ये विशेषता होती है इनकी। जैसे आज के समय में हाइब्रिड कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए, डिफेंस के लिए, रडार सिस्टम्स में इस्तेमाल होते हैं। और अगर इनका एग्जाम्पल देखना हो तो नोटबुक पीसी जो हैं, लैपटॉप्स जो हैं, ये सब हाइब्रिड कंप्यूटर के एग्जाम्पल कहे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें इन दोनों तरह की सुविधाएं कई बार मिल जाती हैं आपको। अगला प्रकार क्या है? डिजिटल कंप्यूटर। और ये वो मुख्य कंप्यूटर है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी के जो दो कंप्यूटर्स हैं इनका इस्तेमाल सामान्यतः हम लोगों के डे टू डे लाइफ में नहीं होता। डिजिटल कंप्यूटर जो है ये अधिकांशतः आज के समय में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके परिभाषा क्या होती है? ए कंप्यूटर दैट परफॉर्म्स कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस विथ क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड एज डिजिट्स यूजुअली इन द बाइनरी नंबर सिस्टम ऑफ 0 and 1. Computers capable of solving problems by processing informations expressed in discrete form. मतलब ये सिर्फ डिस्क्रीट फॉर्म में, 0 और 1 के फॉर्म में जो सूचनाएं होती हैं उन्हीं को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप ए भी इनपुट कर रहे हैं, कैपिटल ए आपने इनपुट किया, तो भी वो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद ही सिस्टम के अंदर इनपुट करेगा। जब भी आप कोई सूचना सिस्टम के अंदर इनपुट करते हैं तो वो 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट होती है, उसके बाद सिस्टम के अंदर इनपुट होती है। और जब सिस्टम आपको कोई आउटपुट उपलब्ध कराता है तो वो भी 0 और 1 के फॉर्म में उसको भी आउटपुट मिलता है, लेकिन वो क्या करता है फिर उसको आपके रीडेबल फॉर्म में बदल करके आपके सामने उपस्थित कराता है। आज के समय में जितने भी सिस्टम आप देख रहे हैं, अधिकांशतः जो जनरल पर्पस सिस्टम है वो सब जनरल पर्पस सिस्टम के अंतर्गत आ जाते हैं। अब डिजिटल कंप्यूटर के टाइप्स पर आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के टाइप्स हैं सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। अब ये ध्यान रखेंगे, ये जो हायरार्की है ये आपका सबसे बड़ा साइज में या सबसे पावरफुल जो कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर है, उसके बाद मेन फ्रेम है, उसके बाद मिनी कंप्यूटर, फिर पर्सनल कंप्यूटर, फिर माइक्रो कंप्यूटर। मतलब ये हायरार्की जो है ये बता रही है आपको स्टेप बाय स्टेप इनकी पावर कम होती जाएगी और साइज भी कम होती जाएगी। अब सबसे पहले हम देखें सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है भाई? सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम में कई बार देखिए सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर है। इट इज़ एन एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर विच कैन एग्जीक्यूट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मतलब पर सेकेंड ये मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक बार में एग्जीक्यूट कर सकता है। अब ये ध्यान रखिएगा, हर मामले में कहा जाता है सुपर कंप्यूटर सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा काम करता है, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एक से ज़्यादा कार्य एक ही समय में कर सकते हैं। जबकि सुपर कंप्यूटर की ये ड्रॉबैक है कि सुपर कंप्यूटर तेज़ तो बहुत करता है, काम तो बहुत तेज़ गति से करता है, लेकिन एक ही कार्य को तेज़ गति से करता है।
तो फिलहाल सुपर कंप्यूटर साइज में सबसे बड़े होते हैं और सबसे तेज गति से कार्य करते हैं। अगला जो आता है वो है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर थोड़ा कम पावरफुल होते हैं। इट इज़ ए मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम विच इज़ कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली। Software technology is different from mini computers. Mainframe is very large in size and it is an expensive computer capable of supporting hundreds or even thousands of users simultaneously. मतलब एक साथ ही 100 या हज़ारों लोगों को एक ही साथ सपोर्ट करता है ये काम करने के लिए। असल में मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको बड़े नेटवर्क पर काम करना हो, जब बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ जुड़े हों और हम सभी के साथ एक साथ काम करना चाह रहे हों, तो हमको एक मेन फ्रेम की आवश्यकता पड़ेगी। और एक मेन फ्रेम कंप्यूटर पर एक समय में हज़ारों लोग काम कर सकते हैं। आगे चल कर के आप पढ़ेंगे कि एक ही सिस्टम पर अगर काम करना हो, एक ही सिस्टम पर एक से ज़्यादा लोगों को काम करना हो तो हमको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ पर एक और समस्या आ जाती है आपकी कि अगर मान लीजिए नेटवर्क बड़ा है तब तो सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता आपको पड़ी, हाइब्रिड सुपर कंप्यूटर्स की आवश्यकता पड़ी। उसके बाद जब बड़े नेटवर्क पर काम करना हुआ आपको, अगर एक ही काम करना था तो सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ी। जब एक से ज़्यादा कार्य करना है, मतलब एक से ज़्यादा यूजर्स को एक ही समय में सपोर्ट करना है, तो आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये क्या होता है, ये एक मल्टी यूज़र कंप्यूटर सिस्टम होता है और मल्टी यूज़र कंप्यूटर सिस्टम के लिए ये आवश्यक है कि आपके पास एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम भी होना चाहिए। अगर मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो फिर आपका सिस्टम, मतलब ये मेन फ्रेम सिस्टम का लगाना भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद नहीं होगा। क्यों फ़ायदेमंद नहीं होगा? क्योंकि अगर मेन फ्रेम सिस्टम को आपने लगा भी लिया लेकिन अगर आपके पास मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो एक से ज़्यादा कार्य आप अगर मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो एक से ज़्यादा यूज़र को एक समय में ये सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो जब एक से ज़्यादा यूज़र को एक समय में सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर हमको इसकी आवश्यकता ही क्यों है? तब तो सुपर कंप्यूटर इससे बेहतर था। तो मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर की तुलना आप कर सकते हैं क्योंकि मेन फ्रेम सिस्टम एक समय में एक से ज़्यादा कार्य कर सकता है, एक से ज़्यादा यूज़र को सपोर्ट कर सकता है, जबकि सुपर कंप्यूटर एक ही कार्य को करता है लेकिन तेज़ गति से, मेन फ्रेम की तुलना में तेज़ गति से काम करता है। अब इसके आगे हम आएंगे तो वो मिनी कंप्यूटर होगा। मिनी कंप्यूटर क्या है? द मिनी कंप्यूटर्स आर स्मॉल डिजिटल कंप्यूटर्स विच आर Mini computers are small digital computers which are normally process and store less data than mainframe but more than a micro computer। मतलब एक तरह से ये माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच की कड़ी है, उनके बीच का सिस्टम है। मिनी कंप्यूटर सिस्टम प्रोवाइड्स फास्टर ऑपरेटिंग स्पीड एंड लार्जर स्टोरेज कैपेबिलिटीज देन माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम। अब ये माइक्रो कंप्यूटर से तो ज़्यादा इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, ऑपरेटिंग स्पीड भी ज़्यादा होती है मिनी कंप्यूटर की। और समस्या क्या है कि माइक्रो कंप्यूटर से तो इसकी ज़्यादा हो गई लेकिन मेन फ्रेम से इसकी स्पीड कम होती है और मेन फ्रेम से स्टोरेज कैपेसिटी भी कम होती है। तो एक तरह से इसको हम कह सकते हैं मिड रेंज कंप्यूटर्स विच आर डिजाइन टू मीट द कंप्यूटिंग नीड्स फॉर सेवरल पीपल एट द टाइम इन ए स्मॉल टू मीडियम बिजनेस एनवायरमेंट। तो अधिकांशतः ये कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में इस्तेमाल किए जाते हैं अलग अलग संस्थाओं के द्वारा। इसके बाद अगर हम आएँ तो हमको मिलता है पर्सनल कंप्यूटर। अब पर्सनल कंप्यूटर की क्या विशेषता है? द डिफिनीशन ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर इज ए स्मॉल कंप्यूटर विथ ए माइक्रो प्रोसेसर डिजाइंड फॉर यूज बाय एन इंडिविजुअल। मतलब एक माइक्रो प्रोसेसर के साथ एक कंप्यूटर, छोटा कंप्यूटर होता है जो कि माइक्रो प्रोसेसर के साथ होता है और एक इंडिविजुअल लोगों के द्वारा इस्तेमाल करने के लिए स्पेशली इसको डिज़ाइन किया गया है। अब इसके बाद एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल कंप्यूटर आर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स यूज्ड इन होम्स, जो घरों में इस्तेमाल करते हैं, स्कूल्स एंड स्मॉल बिजनेसेस, स्कूल और स्मॉल बिजनेसेस में इस्तेमाल करते हैं। आज के समय में जो टर्म पीसी होता है वो डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड जस्ट प्लेन कंप्यूटर्स, इन सब के लिए पीसी टर्म का इस्तेमाल कर लेते हैं, पर्सनल कंप्यूटर टर्म का इस्तेमाल कर लेते हैं। कारण क्या है कि इन सबको ही पर्सनली
इस्तेमाल किया जाता है, सामान्यतः इंडिविजुअल्स के द्वारा इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये छोटे छोटे बिजनेस में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज में भी इस्तेमाल होता है, घरों में सामान्यतः इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब स्कूलों में भी आप देखेंगे तो स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है। अब इसके बाद आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के भाग जो होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर तो हो गया, माइक्रो कंप्यूटर के टाइप्स कितने हो सकते हैं, कितने प्रकार के माइक्रो कंप्यूटर उपलब्ध हैं आज तक के समय में मार्केट में। तो इसमें आते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो हम लोग यूज़ करते हैं घरों में, नोटबुक और लैपटॉप कंप्यूटर्स। नोटबुक मतलब जो छोटे लैपटॉप्स होते हैं उनको, या तो लैपटॉप कंप्यूटर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। नोटबुक कई बार ऐसा होता है कि कई बार टच पैड्स के रूप में इस्तेमाल होते हैं। टैबलेट कंप्यूटर्स, टैबलेट आपने देखे होंगे छोटे छोटे, 7,000 8,000 से स्टार्टिंग होती है इनकी और करीब 15-20 हज़ार तक चले जाते हैं। अगर टैबलेट आप एप्पल का खरीदना चाहेंगे तो और महंगा पड़ेगा। इसके अलावा स्मार्टफोन्स आपने देखे हैं जो होते हैं, फिटबिट सुना होगा आपने, जो आपके धड़कन को बताते हैं, और बहुत सारी चीज़ें। एंड्रॉयड बेस्ड होता है, उसमें बहुत सारी और भी सुविधाएं होती हैं जो कि सामान्य वॉच में नहीं होती। PDAs, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, वो डिजिटल डायरी की तरह होती है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और कुछ सर्वर्स भी होते हैं जो माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं, और वो माइक्रो कंप्यूटर छोटे कंप्यूटर ही होते हैं जिनका इस्तेमाल हम सर्वर्स की तरह करते हैं। क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी आगे चल करके पढ़ेंगे आप, उसमें आप पढ़ेंगे कि सर्वर की जो कैपेबिलिटी होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए क्लाइंट की तुलना में, क्योंकि सर्वर जो होता है वो क्लाइंट को सुविधाएँ उपलब्ध कराता है, इसलिए उसकी सुविधाएं, उसको थोड़ी सी ज़्यादा सुविधाएं की आवश्यकता होती है। तो ये तो हुआ आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, और बहुत सारे प्रकार होते हैं। इस तरह से कई किताबों में अलग अलग तरीके से बांटा रहता है, लेकिन मोटे तौर पर जो हमको सबसे बेहतर लगता है इसका डिवीज़न, अगर आपको याद रखना है तो याद रखने के लिए आपको सबसे पहले वाला जो डायग्राम, जो ये फर्स्ट डायग्राम आप देख रहे हैं, ये आपको अपने दिमाग में रखना है। अगर इस डायग्राम को अपने दिमाग में आपने रख लिया तो आपसे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में कभी कोई गलती नहीं होने वाली है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहला प्रकार है एनालॉग, उसके बाद डिजिटल, फिर हाइब्रिड। अब एनालॉग और डिजिटल का मिक्सचर जो होता है वो हाइब्रिड होता है। मोटे तौर पर इसको पहले क्लियर समझ लीजिए। एनालॉग जो होता है वो फिजिकल डेटा पर काम करता है, जो फिजिकली जो डेटा एग्जिस्ट कर रहा होगा उस पर काम करेगा, जैसे एयर प्रेशर हो सकता है, किसी गाड़ी की स्पीड हो सकती है, जो स्पीडोमीटर आपने देखा है वो एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल है। एनालॉग क्लॉक्स आपने देखी हैं जो कि अलग अलग आर्म मूव करते हैं अलग अलग दिशा में, वो भी एनालॉग डेटा पर ही काम करता है, फिजिकल डेटा उसको मिलता है तब वो काम करता है। डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 पर काम करते हैं, मतलब बाइनरी डिजिट्स पर काम करते हैं। इसके बाद जो हाइब्रिड कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल का मिक्सचर होता है, दोनों को मिलाकर, दोनों के कॉम्बिनेशन से इसको बनाया जाता है। ये एनालॉग डेटा पर भी काम कर सकता है और डिजिटल डेटा पर भी काम कर सकता है। अब आगे चल करके डिजिटल कंप्यूटर को भी साइज वाइज क्लासिफाई किया गया है। तो आपको यही जो ये आप सामने देख रहे हैं अपने आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है, इधर बगल में स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, स्क्रीन पर जो भी आपको डिवीजन दिख रहा है वो डिवीजन आपको याद रखना है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। आफ्टर दैट डिजिटल कंप्यूटर्स आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू पार्ट्स या टाइप्स। वो क्या है? डिजिटल कंप्यूटर्स के जो टाइप्स हैं, सबसे पहले सुपर कंप्यूटर्स एकदम स्टार्टिंग में देख रहे हैं आप, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद मिनी कंप्यूटर, फिर माइक्रो कंप्यूटर, फिर पर्सनल कंप्यूटर। यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं सुपर कंप्यूटर से लेकर पर्सनल कंप्यूटर तक जब आप बढ़ते हैं तो ये ध्यान रखेंगे कि इनकी प्रोसेसिंग स्पीड कम होती जाती है, साइज कम होती जाती है, स्टोरेज की क्षमता कम होती जाती है। इसी आधार पर इन कंप्यूटर्स को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो ये मेन डायग्राम आप याद रखेंगे, अगर इसको याद रखेंगे तो आपसे कोई गलती नहीं होने वाली है। तो यही है आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी फिर अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू।